अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है मेरे मोटे भोसे वाला और भोसे के ठरकियों। तो जैसा कि मैं नई वीडियो के साथ आ गया हूं, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने आईफोन 5 लिया और उसके बाद आईफोन वाइस आई मीन हुआवे Y7 लिया, जो कि नया आया था। तो फिर उसके बाद हमारे पास साथ काफ़ी होतियापे हुए, तो Y7 ले लिया था हमने वो भी काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर आपके पाई को फिर चुल मची और आपके पाई को फिर पता नहीं क्या तकलीफ़ हुई, आपके पाई के बुंड में चलूने आए। आपके पाई ने सोचा आईफोन 7 प्लस लेते हैं, तो फिर आपके पाई को चुल मची। आपके पाई ने Y7 जो है वो बेचा और उसके बाद आपके पाई ने ले लिया जी आईफोन Y7। उसके बाद जो आईफोन Y7 के गए आईफोन 7 प्लस, जो कि उसके बाद आपके पाई ने 7 प्लस ले लिया। तो उसके बाद आपका पाई दो को पता चला कि वो जो है खुला हुआ है मोबाइल, उसकी बैटरी चेंज है। तो उसके बाद हमने सोचा यार अब चेंज कराए, फिर हमने कहा छोड़ो क्यों चेंज करवाएं यार, बैटरी अच्छी है, टाइमिंग अच्छा दे रही है, तो क्या ज़रूरत है। फिर मेरे कज़न ने कहा छोड़ो नहीं चेंज कराओ। फिर 2-3 दिन बाद वहाँ पे हमारे ग्रां हो रहा था टूर्नामेंट, हम वो टूर्नामेंट खेलने टूर पे, और उसके बाद हम लोग वो टूर्नामेंट खेल रहे थे। तो मुझे आसपास कोई बंदा ना ही नज़र आया, मैं सजी जेब में बैट डाला, मैं बैटिंग कर रहा था। तो हम खेल रहे थे, तो मुझे बॉल लगी पट पे, सजे पट पे, मुझे नहीं पता चला कि मोबाइल टूट गया। फिर उसके बाद हम लोग खेल रहे थे, तो फिर मैंने कज़न को मोबाइल पकड़ा के गया। कज़न हैरान परेशान कि इसके मोबाइल को क्या हो गया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब खेल के बाहर आए, हमने देखा मोबाइल की हालत, हमने कहा यार इसकी तो हालत ही नहीं रही। फिर हमने जब शहर से पता किया, उसने कहा यार 3-4 हज़ार रुपये का पैनल लगेगा। तो उसके बाद हम घर गए, तो मेरे अब्बू करते पुत्र मोबाइल किधर है। तो मैंने कहा यार मोबाइल तो टूट गया। उनने कहा भोसड़ी के, मुझे पता था, मुझे सुबह ही लग रहा था कि भोसड़ी वाले ने मोबाइल तोड़ चुका है। मैंने कहा नहीं आज टूटा है। उसके बाद मेरे अब्बू ने 1-2 दिन के लिए मेरे से मोबाइल ले लिया। फिर मेरे अब्बू ने मुझे मोबाइल दिया। उस अरसे में चल रहा था कोरोना, तो हम चले गए जी राजा बाज़ार कोरोना में। तो हम वहाँ पे गए, हमने मोबाइल के पैनल चेंज कराए। शाम को हम लेट हो गए, फिर अबू ने घर आए पूछा, एक तो हम रात को लेट 11-12 आए, और उसके बाद अबू ने पूछा पुत्र पैनल कितने का लगा है। तुम 4,000 का लगा था। मैंने कहा अबू 2,000 का। अबू ने मेरी बूंद पाड़ दी, पूछ रही कि तूने इतने ज़्यादा पैसे पैनल पे खर्च कर दिए। तो उस वक्त मैंने सोचा शुक्र है मैंने अब्बू को 4,000 नहीं बताया, नहीं तो अब्बू ने मेरी बूंद में बाँध दे देनी थी, और उसके बाद वो निकालनी भी नहीं थी। फिर उसके बाद अब्बू ने मेरी चंगी फेंटी चाड़ी, और उसके बाद हम सो गए। फिर अगले दिन हमने उठे, हमने कई शुगर मेला किया, फिर ऑयल एक्सपेन में मोबाइल लगा दिया। तो हमने सोचा कब बिक जाए, लेकिन नहीं बिक रहा था। फिर हम लोग ऐसे ही मायूस होकर हम लोग अपने चक्रों में लग गए। फिर एक दफ़ा मैं घर आ रहा था एक दिन शहर से अब्बू को छोड़ के, तो फिर हमने सोचा यार जेब में 200-300 रुपये पड़े, शहर से चाट खाते। फिर हम शहर जा रहे थे, तो वहाँ पे से एक जातू की आवाज़ है वलीद वलीद। तो उसके बाद हमने देखा कि हमारा नाम वलीद तो नहीं था, लेकिन हमने फिर भी देख लिया। तो वहाँ पे वो लड़का हमें ही बुला रहा था, उसे गलती से मुगालता हुआ था, वो हमें वलीद बुला रहा था, हालांकि नाम हमारा कुछ और है। तो उसके बाद उसने कहा आप आईफोन बेचते हैं। तो मैं कहा जी मैं बेचता हूँ। उसने मेरा आईफोन चेक किया, उसने कहा जी मैंने अब्बू को भी चेक कराना है। फिर हम लोग एक जगह चले गए, हमने उसके अब्बू को आईफोन दिखाया। उसके अब्बू दोबारा तो कहते हैं ख़राब है। मैं कहा नहीं अंकल ये चाचा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट फाट है। तो उसके बाद उनसे डील बन गई। फिर उसने मेरे अब्बू को बुलाया, तो मेरे अब्बू ने देखा मेरे अब्बू मेरी तरफ आ रहे थे। उसने कहा नहीं यार कोई रोला शोला नहीं है, तुम्हारे निके ने मेरे निके को मोबाइल बेचा है। तो मेरा अब्बू थोड़ा ठंडा हुआ। उसके बाद मेरे अब्बू ने कहा यार जो ये कह रहे हैं वो कर लो। उसके बाद हम लोगों ने आईफोन उसे बेचा। हमारा इरादा 50 का था, लेकिन हमने 46,000 का उसे बेच दिया। उसके बाद हम लोगों ने कहा ठीक है। फिर हम लोग पैसे लेके घर आ गए। फिर उसके बाद हम लोगों को चस्का चढ़ गया A51 लेने का। फिर हम लोगों ने वहाँ कुछ टाइम बाद A51 ले लिया, और उसके बाद कुछ अच्छे बाद हमारी दादी फौत हो गई। फिर हमने जब A51 लिया तो उसकी तो फिर मैं आपको क्या हालत बताऊँ, वो A51 महीना डेढ़ हुआ। तो उसके बाद हम चले गए कराची। फिर हम कराची में बैठे हुए थे, हम CVU पे चले गए। हम CVU में पानी में बैठ गए, और कजन को कहा तस्वीर खींचो। कजन ने क्या तस्वीर खींची, कजन ने कोई तस्वीर खींची नहीं। कजन ने जब तक तस्वीर खींची तब तक मैं उठा, मैंने देखा मेरा मोबाइल बंद हो गया। मैंने घर ला के चावल में डाला, मट्टी शट्टी में रखा हो। पता चला बाद में कि इसका जो है मदर बोर्ड सड़ गया, मदर बोर्ड सड़ गया जो इसका होता है। उसके बाद फिर हमने कहा कितने का, तो उसने कहा पे पोस्टी के ये तो जो है 7-8 हज़ार 9 हज़ार का होगा। फिर हमने कहा हमारे बुढ़ में तो आ गया। फिर हमने वहाँ पे अपना छोटा J1 जो बेचा नहीं था, जो घर पड़ा था, वो हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ अच्छा वो इस्तेमाल किया। फिर घर आ रहे थे, तो घर पहुंच के जब मेरी अम्मी ने अब्बू को बताया, तो अब्बू ने मुझे पैसे दिए कि ये शर्ट करा लो। मैं वो शर्ट कराने कजन के दोस्त के पास गया, तो उसने शर्ट किया। उसने पहली दफ़ा बड़ा 15,000 वाला पैनल लगा दिया
तो उसके बाद जब उसने लगा दिया तो हो गई, चार्जिंग लगा के छोड़ गया तो उससे गलती से गिर गया। तो उसके बाद उसने कहा यार अब इतना महंगा पैनल वापसी नहीं लगाया जा सकता। उसने उसके बाद सस्ता वाला ला के लगा दिया जिसमें फिंगरप्रिंट भी नहीं चलता था। तो उसके बाद उसने लगा के मैं दे दिया। उसने कहा यार इसमें फिंगरप्रिंट नहीं चलता। फिर हमने कहा ठीक है यार, फिर हमने वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमने काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया। फिर एक दफ़ा आपके पाई के अब्बू ने कहा, यानी आपके ब्रदर के अब्बू ने कहा कि पुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। आपके पाई ने कोई रिस्पॉन्स दे दिया। आपके पाई को उनके अब्बू ने 2 दफ़ा बोला, 3 दफ़ा बोला, आपके पाई ने कोई रिस्पॉन्स दे दिया। फिर आपके पाई के अब्बू को चढ़ गया गुस्सा, वो हो गए शो ने बैल में से छिका और पटाख करके थल्ला मारा। मेरा मोबाइल फिर पड़ गया। तो उसके बाद 2-4 रोज हफ्ता मैंने फिर दुआ मोबाइल निके मोबाइल में इस्तेमाल किया। उसके बाद अब्बू ने फिर पैसे दिए कि पुत्र अब जाओ राजा बाजार से चेंज कराओ। फिर आपका पाई राजा बाजार गया तो उसे चेक कराया। तो उसने कहा कितने वाला पैनल? मैं कहा यार इस दफ़ा 7,000 वाला लगा दो। तो उसने कहा ठीक। फिर वो जब पैनल उतारा तो उसने कहा ये पैनल कितने का लगवाया था? मैं कहा 15,000 का। करता है यार उसने आपको चूना लगा दिया। फिर मैंने उसको पूरी कहानी उसने कहा पाई वो पैनल टूटने में आपकी गलती तो नहीं थी ना, वो उसकी अपनी गलती तो चाहिए था 15,000 वाला लगाए। फिर मैंने जब कहा है मैंने कजिन को बताया। उसने कहा यार हमारे साथ ये की तो नहीं कि। मैं कहा वो पोस्ट का मेरे साथ तो ये की कर गया है ना, मेरी क्या गलती इसमें? गलती ये कि उस पोस्ट वाले ने मेरे साथ कर दिया। मैं कहा उसने एक ही दफ़ा सारी यकियाँ पूरी सारे आप लोगों से पैसे पूरे कर लिए। मैं कहा उस पोस्ट वाले को अब मैं मिलूँगा। तो उसके बाद हम लोगों ने वो इस्तेमाल किया, हम लोगों ने शोल में शेक किया वहाँ पे। तो उसके बाद आपके पाई ने सोचा इन तक बाद कभी इसे मोबाइल नहीं देना। उसके बाद आपके पाई ने मोबाइल उठा के एक दफ़ा जा रहा था, मोबाइल पुठा टठा मोबाइल के फिर पैनल पट गया। आपके पाई ने सोचा एक दफ़ा क्या करे। फिर आपके पाई ने अपने पल्ले से 4,500 रुपये का पैनल लगवाया। फिर 2-4 रोज 5 रोज इस्तेमाल करने के बाद फिर एक दफ़ा फिर टठा फिर पैनल पच गया। उसके बाद आपके पाई ने कहा कि इस दफ़ा ये पैनल वारे में नहीं है, ये तो हर दूसरे तीसरे दिन पच जाएगा। तो अब किसका दिमाग ख़राब है? 4-5 हज़ार हर दूसरे तीसरे दिन पे लगाया। फिर आपके पाई ने 4,000 4,500 वाला पैनल लगवाया और सीधा चला गया दुकान पे ये मोबाइल बेचने। उस दुकान वाले ने पहले कहा जी ये मोबाइल वो लेगा 22,000 रुपये का। फिर उसके बाद हमने कहा ठीक है सोचते। फिर अगले उसी रोज़ हम लोग शाम को गए बेचने के लिए। तो उसने कहा यार इसका मैं 1,500 रुपया देगा। मैंने कहा यार सुबह तो 22,000 करते यार इसका रेट गिरता रहता है। फिर हमने उसे चेक कराया। उसने कहा यार इसका तो हम 17,000 देगा। फिर ये वो करते करते मैं उसे 18,000 पे डन करके मैं उसे पैसे लेके आ गया। फिर जो पैनल के पैसे घर वालों से लिए थे घर वालों को दिए। उसके बाद बाकी जेब में डाले। और फिर जब मैं आपके पाई की कमेटी निकली फिर आपके पाई ने ले लिया जी iPhone XS Max। कुछ आपके पाई के फादर ने डाले, कुछ आपके पाई ने खुद डाले और अब आपका पाई iPhone XS Max इस्तेमाल कर रहा है। तो ये इसके भी हालात कुछ माड़े हैं। तो इंशाल्लाह अब आपसे अगले वीडियो में मुकालात करेंगे और आपको इस पैनल के बारे में बताएंगे। तो मैं गुंडू कैमरामैन बुंडू के साथ लुंडू न्यूज़ का होता।